जय हिंद स्टूडेंट्स। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट में बच्चों जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके बारे में, यानी स्टेट को चलाने के लिए बच्चों जो जो अथॉरिटीज लगती है जैसे कि गवर्नर और मिनिस्टर्स वगैरह के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज बच्चों बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली बच्चों क्या होता है, जैसे हमारे देश में बच्चों देश को ओवरऑल चलाने के लिए पार्लियामेंट बनी हुई है, वैसे ही बच्चों देश किसी भी स्टेट को चलाने के लिए वहां पे लेजिस्लेचर होता है जो स्टेट के लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। हालांकि उसका अलग से कोई लेजिस्लेचर का नाम नहीं है, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का अलग से बच्चों कोई नाम नहीं होता, उसको रूटीन में बच्चों क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर भी बच्चों पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल है 168 से 212 तक बच्चों, तो 168 से 212 तक है और इसी में स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रखी है। आर्टिकल 168 बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जो ये बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के अंदर होती है उसमें होता है गवर्नर और 2 हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे बच्चों हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, सेम उसी तरीके से जो स्टेट होती है बच्चों, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं विधान परिषद। ठीक है, और मैंने आपको कल की क्लास में भी एक चीज बताया था कि जैसे लोकसभा है सेंटर में, सेम उसी तरीके से विधानसभा है स्टेट के अंदर। जैसे राज्यसभा है सेंटर में, सेम उसी तरीके से विधान परिषद है स्टेट के अंदर। ये सेम सी तरीके से काम करती है। ठीक है, दूसरा एक और आर्टिकल है 169। आर्टिकल 169 क्या बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट कैन बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड। तो आर्टिकल 169 बड़ा अलग है, वो क्या बोलता है कि अगर किसी स्टेट को लगता है कि उसको विधान परिषद की यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत नहीं है तो वो उसको खत्म कर सकता है कि एक ही हाउस रखेंगे हम, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर उसको बाद में लगे कि नहीं नहीं यार मेरे को क्रिएट करना है तो दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्रिएट भी की जा सकती है और वो बच्चों एबोलिश भी की जा सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा रहेगी बच्चों। ठीक है, तो ये थी बच्चों किसके बारे में, स्टेट के बेसिक लेजिस्लेचर के बारे में। फिर बात करते हैं बच्चों लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद बच्चों। विधान परिषद जो है बच्चों वो अपर हाउस है, जैसे बच्चों हमारा राज्यसभा होता है। अब बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म भी की जा सकती है और क्रिएट भी की जा सकती है। तो ज्यादातर इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म रखते हैं, वो इसको यूज नहीं करते, और सिर्फ 6 इंडियन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज प्रेजेंट ओनली इन 6 इंडियन स्टेट। 28 में से सिर्फ 6 में किस किस के पास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक बच्चों। तो सिर्फ 6 स्टेट के पास जो है वो बच्चों ये है। पेपर में इसी का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल या डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर बात करते हैं स्ट्रेंथ की कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल मेंबर कितने होते हैं। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है बच्चों वो नॉट फिक्स्ड है। नॉट फिक्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि 400 300 ऐसे नहीं है बच्चों, बस उसकी जो मिनिमम मेंबर होने चाहिए वो 40 होने चाहिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट हैव लेस देन 40 मेंबर्स, की 40 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है यानी ज्यादातर कितने मेंबर होंगे वो भी बच्चों जो है वो फिक्स नहीं है। बट बच्चों जितने लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 300 आदमी हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस स्टेट की 100 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, यानी असेंबली की जो स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। बट फिक्स नहीं है कि 40 ही होंगे या इस स्टेट के 50 होंगे, इसके 60 होंगे, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं बच्चों। फिर बच्चों क्वालिफिकेशन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने की, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, मिनिमम एज 30 ईयर्स, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और रजिस्टर्ड वोटर इन स्टेट, यानी 30 साल कम से कम एज,
किसी और सरकारी नौकरी पे ना हो, और उस स्टेट के अंदर जिसके आप मेंबर बनोगे ना काउंसिल के, उस स्टेट की अंदर आपकी वोट बनी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इलेक्शन एंड वोटिंग। बच्चों इलेक्शन एंड वोटिंग की अगर बात करें बच्चों, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वोटिंग है वो होती है बच्चों इनडायरेक्ट वोटिंग। इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब है कि आम आदमी इसमें वोट नहीं करता। आपके और मेरे जैसे बच्चों जो आम आदमी है वो इसमें वोट नहीं करते, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मतलब कि ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा वोट जीत गए तो आप जीत जाओगे। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है बच्चों। अब सवाल है वोट कौन कौन करेगा। तो इसका इलेक्शन बड़ा अजीब है बच्चों, आपने शायद इंडिया में का इलेक्शन ना देखा हो। तो जो 1/3 मेंबर होंगे ना टोटल बच्चों, टोटल के 1/3 मेंबर, उनको पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लोग वोट देके बनाएंगे। जो 1/3 मेंबर होंगे और उसके अलावा उनको बच्चों एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट देके बनाएंगे। 1/12 मेंबर्स को वोट देंगे ग्रेजुएट्स, और 1/12 मेंबर्स को वोट देके बनाएंगे टीचर्स बच्चों। अब ये ग्रेजुएट और टीचर जो हैं उनके पास 3 ईयर रिजाइडिंग स्टेटस होना जरूरी है। 3 ईयर रिजाइडिंग स्टेटस का मतलब है कि 3 साल उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में वो रह रहे हैं वहां पे उनके रहना जरूरी है। जैसे आप टीचर बने, आप टीचर बन के वहां मिनिमम 3 साल रहोगे तब आप टीचर के तौर पे वोट दे सकते हो। और सरकारी टीचर बच्चों, प्राइवेट स्कूल के टीचर नहीं, सरकारी टीचर। तो बड़ा अजीब सा इलेक्शन है बच्चों, अलग अलग मेंबर्स की परसेंटेज को अलग अलग लोग वोट देते हैं। और 1/6 मेंबर जो है बच्चों उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है। 1/6 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है बच्चों? गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो इंडिया में इतना अजीब इलेक्शन किसी का नहीं होता बच्चों, अलग लोगों को अलग अलग वोट कर रहे हैं, बट ये होता है। अब अगर एसएससी है या रेलवे है, वो लोग बच्चों इसका क्वेश्चन नहीं पूछते, बट अगर आप कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीएस अच्छे लेवल की आती है, वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज करेक्ट। उसमें फिर बच्चों जो है वो ऐसा कुछ आ सकता है। फिर बच्चों बात करते हैं टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि एक बार आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बच्चों हम बोलते हैं एमएलसी। अब आप कहोगे सर एमएलए तो सुना भी, एमएलसी क्या होता है? बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर। अब आप कहोगे सर हमने तो सुना नहीं, क्योंकि बच्चों हो सकता है जिस स्टेट से आप हो वहां से बच्चों एमएलसी जो है वहां बनते ही ना हो। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बच्चों वो 6 साल के लिए बनता है, जैसे राज्यसभा का मेंबर बनता है। फिर टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बच्चों उसकी कोई टर्म नहीं होती, उसका कोई फिक्स ये नहीं होता कि 5-6 साल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है और उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी लेजिस्लेटिव हाउस कभी खाली नहीं होता सारा एक साथ। और ये ना भंग किया जा सकता कि सारे मेंबर्स को बोला आप जाओ दोबारा इलेक्शन करके सारे मेंबर आएंगे। जैसे राज्यसभा सारी एक साथ खाली नहीं होती, वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी खाली नहीं रह सकती एक साथ। और होगा क्या, एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर एंड न्यू 1/3 ज्वाइन। जैसे राज्यसभा में होता है हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर आएंगे और नए 1/3 मेंबर ज्वाइन कर लेंगे और पुराने 1/3 चले जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात करें बच्चों, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेन चलाने वाले लोग होंगे उनको बोलते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है बच्चों आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ हाउस, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शुड बी मेंबर ऑफ हाउस और इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ हाउस। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग होने चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग ही बच्चों इनको वोट देके इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। इससे मेन बच्चों जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि ये कौन से स्टेट में है और कौन से स्टेट में ये नहीं है बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में बच्चों क्या बोला जाता है? विधान सभा। बच्चों विधानसभा वर्ड आपने बार बार सुना होगा क्योंकि ये बच्चों सारे भारत के स्टेटों में होती है। तो ऑल 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी हम क्योंकि स्टेट कर रहे हैं तो भारत के सारे स्टेट में बच्चों याद रखिए लेजिस्लेटिव असेंबली है बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होते हैं। तो नॉट फिक्स बच्चों, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर फिक्स नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर लेकिन 500 हो सकते हैं,
मिनिमम मेंबर बच्चों 60 हो सकते हैं, याद रखिए, नॉट लेस देन 60, नॉट मोर देन 500 बच्चों। अब अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलएज, यानी सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर कहां है सबसे ज्यादा, एमएलए होता है बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, एमएलए है ना, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे ज्यादा है बच्चों उत्तर प्रदेश में, और कितने हैं, करीब बच्चों 403 के आसपास। फिर स्टेट विद लोएस्ट नंबर ऑफ एमएलएज, वो है बच्चों सिक्किम, सिक्किम के पास है 32 एमएलए बच्चों। तो सिक्किम की सबसे छोटी असेंबली है और सिक्किम में सिर्फ बच्चों 32 आदमी है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप बोल रहे हो कि मिनिमम 60 होने चाहिए, मैक्सिमम 500 के तक हो सकते हैं इसके बीच में, तो यहां 32 कैसे पॉसिबल है, 60 तो हो कम से कम। तो बच्चों कुछ स्टेट ऐसी हैं उनकी ना पॉपुलेशन बहुत कम है, तो सरकार ने उनको फिर स्पेशल वो दे रखा है कि चलो कोई नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, नंबर ऑफ एमएलए कम होंगे, बट बना लो तुम, कोई नहीं। फिर बच्चों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना जरूरी है, मिनिमम एज 25 साल, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई सरकारी पोस्ट नहीं है बच्चों, और नो मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर इन स्टेट, यानी जिस स्टेट में आप इलेक्शन लड़ रहे हो उस स्टेट का मेंबर होना आपका, वहां पे आपकी बच्चों जो वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। फिर बच्चों बात करते हैं इलेक्शन एंड वोटिंग की। अब इलेक्शन और वोटिंग बड़ा सिंपल है बच्चों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय रजिस्टर्ड वोटर इन टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होगा बच्चों, और आम आदमी, रजिस्टर्ड वोटर कौन होता है, आम आदमी बच्चों, आपके और मेरे जैसा, जिसकी वोट बनी हुई है, वो अपना अपने एरिया में जहां से लोग खड़े हैं वहां पे वोट डाल सकते हैं। फिर बारी आई बच्चों टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि एक बार आप एमएलए बन गए तो कितने साल के लिए बने रहोगे, 5 साल के लिए। फिर है बच्चों टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि अगर आप 5 साल के लिए बनोगे, विधानसभा यानी असेंबली कितने साल के लिए बनेगी, तो असेंबली बनेगी वो भी बच्चों 5 साल के लिए, और इट कैन बी डिसॉल्व बाय गवर्नर बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। और बच्चों सेम जैसा लोकसभा में था, गवर्नर को अगर लगता है असेंबली ठीक से काम नहीं कर रही, वो 5 साल से पहले कभी भी असेंबली को खत्म कर सकता है बच्चों। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे, जो कि लोकसभा में होता है, वैसे बच्चों विधानसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ हाउस, यानी हाउस के लोग आपस में से ही किसी को स्पीकर डिप्टी स्पीकर बना देंगे बच्चों। फिर एक चीज देख के याद रखिए बच्चों, अ पार्टी हैविंग मेजोरिटी इन विधानसभा, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्म गवर्नमेंट इन स्टेट। तो बच्चों जिस पार्टी की विधानसभा में मेजोरिटी होती है ना, एक स्टेट में सरकार वही पार्टी बनाती है। तो जब भी आप देखोगे ना कि वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई उस स्टेट में टीडीपी की सरकार आ गई, वो क्या होता है बेसिकली, वो पार्टी चुनाव लड़ती है, असेंबली में उनके ज्यादा मेंबर होते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। ठीक है, इंडिया में ये जो चीज होती है बच्चों, ये लोकसभा को देख के करते हैं। ठीक, तो ये था बच्चों किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। फिर बच्चों अब तक हमने बात करी सेंटर की और स्टेट की, कि स्टेट को कौन चलाता है। तो हमने कल बात करी कि स्टेट में गवर्नर होता है, आज बात करी स्टेट में विधानसभा वगैरह होती है। अब बात करते हैं बच्चों भारत में एक और चीज होती है, उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, हिंदी में जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इनको कौन चलाता है बच्चों, तो देखिए सेंटर के बारे में बच्चों जितनी भी सारी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। स्टेट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बच्चों 6, और यूनियन टेरिटरी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बच्चों 8, आठवां पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आप कहोगे सर 5, 6, 7 कहां गया, 7 बेसिकली बच्चों पहले होता था बट उसको खत्म कर दिया गया, अब 6 के बाद डायरेक्ट 8वां पार्ट आता है। और 8वें पार्ट में आर्टिकल 239 से आर्टिकल 241 तक बच्चों यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। अब बच्चों
सबसे पहले ये देखते हैं यूटी होती क्या है। देखिए बच्चों, यूनियन टेरिटरीज आर द रीजन विच आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बेसिकली बच्चों वो एरिया होते हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चलाती है। तो यहां पे कोई अलग से सरकार नहीं बनती, डायरेक्ट बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है। और यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी भी बोल देते हैं बच्चों। फिर सवाल आया बच्चों, कोई तो हेड होता होगा ना यूटी का। तो आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 239 में क्या लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो मेन अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट चलाएगा। अब प्रेसिडेंट तो दिल्ली में बैठा है बच्चों, कैसे काम करेगा? तो प्रेसिडेंट क्या करता है, अपना एक आदमी बिठा देता है और उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो याद रखिए, प्रेसिडेंट तो खुद चलाएगा नहीं, अपने बिहाफ पे प्रेसिडेंट किसी ऑफिसर को बोल देगा कि भाई तू चला, और उस ऑफिसर को बोलते हैं या तो एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब दो नाम क्यों है? क्योंकि बच्चों पावर ज्यादा है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटर की पावर थोड़ी कम है। और अभी एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं बच्चों जो है वो 3 यूटी में, चंडीगढ़ में, उसके अलावा बच्चों लक्षद्वीप में, और बच्चों अपना दमन एंड दीव एंड दादर और नगर हवेली में बच्चों। ठीक है, इनमें बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार, यहां बनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब एक और चीज याद रखिए बच्चों, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटर की पावर कम होती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर ना अलग से कोई आदमी नहीं होता। जैसे चंडीगढ़ के पास पंजाब है बच्चों, तो पंजाब के गवर्नर को प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई सुन मेरी बात, एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी देख लियो चंडीगढ़ का। तो एडमिनिस्ट्रेटर मैक्सिमम केसेस में कोई अलग आदमी नहीं बनता, किसी स्टेट के गवर्नर को बोलते हैं भाई तू काम देख लियो यार प्लीज। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग से एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों, अब यहां पे कोई सरकार नहीं है, प्रेसिडेंट के पास इतना समय होता नहीं कि एक यूटी को चलाए कैसे। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो मिनिस्ट्री को बोलता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो मेन मिनिस्ट्री है बच्चों जो सारे यूटी को देखती है, ओवरऑल फंक्शनिंग बच्चों उनकी। अब बच्चों एक प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत सारी ऐसी यूटी थी जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, जैसे बच्चों दिल्ली, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, इनकी पॉपुलेशन करोड़ों में है बच्चों। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए और जरूरतें पूरी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके पास सफिशिएंट मात्रा में ना तो रिसोर्स है ना ही बच्चों समय है। तो ऐसे केसेस में डिसाइड किया गया कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में सीएम बना देते हैं। हालांकि बाकियों में सीएम नहीं है, कुछ कुछ में प्रोविजन क्रिएट किया। तो आर्टिकल 239A प्रोवाइड लेजिस्लेटिव असेंबली टू 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आज के दिन एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए बच्चों कितनी स्टेट में बनता है? 3 में, दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। एमएलए मतलब सरकार, और सरकार बनेगी तो कौन बनेगा बच्चों? सीएम बनेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि किन 3 यूटी में सीएम बनता है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों। क्यों? इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है या कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, तो इनको बच्चों इसलिए प्रोविजन दिए गए। दिल्ली के लिए तो अलग से एक आर्टिकल है 239AA। ठीक है, अब जैसे स्टेट के अंदर सीएम बनता है तो उसको शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। उसको रखता कौन है नौकरी पे? गवर्नर। अब बाकियों में यूटी में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। बट दिल्ली की खास बात पता है क्या बच्चों? दिल्ली का जो सीएम है ना वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट सीएम ऑफ दिल्ली बच्चों। ये दिल्ली की एक खास बच्चों चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि सीएम ऑफ दिल्ली को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और आर्टिकल 239AA और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर 3 ऐसे यूटी हैं जहां पे एमएलए और सरकार बनती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर बच्चों यूटी का स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा किया गया कि उसमें कंडीशन थी कि वहां पे एमएलए बनेंगे। ठीक है, तो ये यूटी के बारे में बेसिक है बच्चों। इससे हालांकि आपके एग्जाम में बच्चों ज्यादा नहीं, कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये था बच्चों हमारा स्टेट और यूटी के बारे में।
स्टेट और यूटी कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जुडिशरी के बारे में कि भारत में कैसे जुडिशियल सिस्टम काम करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या काम करती है, कैसे उनके जज बच्चों बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।